ईश्वर की अनुभूति और धर्म का तंत्र, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मानव सभ्यता के इतिहास में ईश्वर और धर्म दो ऐसे शब्द रहे हैं जिन्होंने समाज को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। ईश्वर एक व्यक्तिगत एहसास है, जबकि धर्म एक संगठित व्यवस्था। अक्सर इन दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है जब हम ईश्वर की तुलना प्रेम से और धर्म के प्रचार की तुलना मल्टी लेवल मार्केटिंग से करते हैं। तो हम उस मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को समझते हैं जो एक आस्तिक और एक नास्तिक या संदेहवादी के बीच हमेशा बना रहता है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके, न ही कोई गणितीय सूत्र है जिसे सिद्ध किया जा सके। ईश्वर प्रेम की तरह है। जिस तरह प्रेम में परा व्यक्ति पूरी दुनिया को एक अलग रंग में देखता है, उसे हवाओं में संगीत और हर चीज में अर्थ नजर आता है, ठीक वैसे ही जिसे ईश्वर का एहसास हो जाता है, उसके लिए वह परम सत्य बन जाता है। लेकिन प्रेम की एक सीमा है। आप किसी को प्रेम करा नहीं सकते। आप केवल अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं जिसे वो एहसास नहीं हुआ। उसके लिए प्रेम केवल रसायनों का असंतुलन या एक मानसिक कल्पना हो सकती है। यही स्थिति ईश्वर की है, जिसके भीतर वो तार नहीं झंकृत हुए। उसके लिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां होना या न होना प्रमाण पर नहीं, बल्कि एहसास पर निर्भर करता है। मल्टीलेवल मार्केटिंग का मूल सिद्धांत नेटवर्किंग और विश्वास है। जब कोई व्यक्ति किसी MLM स्कीम से जुड़ता है तो वो उसके फायदों से इतना प्रभावित होता है कि उसे लगता है कि उसे जीवन की सफलता की चाबी मिल गई है। यही मानसिकता संगठित धर्म के अनुयायी की भी होती है। MLM करने वाला व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को इसलिए जोड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उनका भला कर रहा है। वो उन्हें आर्थिक आजादी दिलाना चाहता है। इसी तरह एक धार्मिक व्यक्ति को लगता है कि उसने सत्य पा लिया है। उसे डर लगता है कि यदि उसके जानने वाले इस मार्ग पर नहीं आए तो वे जीवन के असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। दोनों ही मामलों में व्यक्ति उद्धारकर्ता की भूमिका निभाना चाहता है। MLM में सेमिनार, प्रशंसा पत्र और सफलता की कहानियां सुनाई जाती हैं। धर्म में भी सत्संग, चमत्कारिक कथाएं और महिमा मंडन का सहारा लिया जाता है ताकि नए लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि ये काम करता है। इस पूरे परिदृश्य का सबसे रोचक पहलू वो कम्युनिकेशन गैप है जो दोनों पक्षों के बीच पैदा होता है। धार्मिक व्यक्ति का नजरिया, वो व्यक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ होकर अपने परिचित के पास जाता है। वो चाहता है कि जो मानसिक शांति या सुरक्षा उसे ईश्वर की भक्ति में मिली है वो उसके मित्र को भी मिले। वो इसे सेवा समझता है। दूसरे पक्ष का नजरिया, जो व्यक्ति उस तंत्र से बाहर है, उसके लिए ये सब एक जाल जैसा है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ब्रेन दोष हो चुका है
जब धार्मिक व्यक्ति ईश्वर का गुणगान करता है तो सामने वाले को उसमें वही शब्दावली सुनाई देती है जो एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। उसे संदेह होता है कि ये व्यक्ति अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या अपने पंथ को बड़ा करने के लिए उसे फंसा रहा है। निहित स्वार्थ और मनोवैज्ञानिक दबाव। एमएलएम में एक समय के बाद सदस्य पर दबाव होता है कि वो और लोग जोड़े तभी उसका स्तर बढ़ेगा। धर्म के मामले में यह स्वार्थ सरल होता है, कभी कभी यह स्वार्थ पुण्य कमाने का होता है तो कभी अपने समुदाय को शक्तिशाली बनाने का। जब एक व्यक्ति दूसरे को धर्म की राह पर लाने की कोशिश करता है तो वो अनजाने में दूसरे की स्वतंत्र गदा भी भ्रमण कर रहा होता है। सामने वाले को लगता है कि उसके तुत्ती का अपमान किया जा रहा है। उसे लगता है कि जो शांति सामने वाले को मिली है तो शायद केवल एक भ्रम है और अब वह भ्रम उसे ते पीछा जा रहा है।